ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को इंदिरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, भारतीय संस्कृति में एकादशी व्रत का बहुत महत्व माना जाता है। इससे समस्त पापों से मुक्त करने वाला व्रत भी कहा जाता है। उनमें भी श्राद्ध पक्ष की इंदिरा एकादशी का महत्व बहुत अधिक होता है। इससे मनुष्य जाति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे पुरखों एवं आने वाले वंशजों का उद्धार भी होता है। यह श्राद्ध पक्ष की एकादशी है। इसको करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत आश्विन कृष्ण पक्ष की 10वीं से ही शुरू हो जाता है। 10वीं के दिन प्रातः स्नान कर घर में पूजा पाठ करें। फिर दोपहर में नदी में स्नान करके तर्पण की विधि करें। श्राद्ध की विधि के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं एवं स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। दूसरे दिन एकादशी के दिन सुबह स्नान करें एवं पूरे दिन के निराहार व्रत का संकल्प लें। फिर से श्राद्ध विधि करें एवं ब्राह्मणों को फलाहार कराएं। इसके बाद गाय, कौवे एवं कुत्ते को आहार का हिस्सा दें। दूसरे दिन पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं एवं दक्षिणा दें। पूरे कुटुंब के साथ भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार राजा इंद्रसेन ने नारद जी के द्वारा बताई विधि का अनुसरण किया, जिसके प्रताप से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। वे यमलोक से विष्णु लोक में गए। इस इंदिरा एकादशी के प्रताप से राजा इंद्रसेन को भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई थी। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में इंदिरा एकादशी के महात्म का वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे मधुसूदन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? उसे पालन करने की विधि क्या है? इस व्रत से क्या फल प्राप्ति होती है? कृपया विस्तार से वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का नाम इंदिरा है। इस व्रत के पालन से पतित पितरों का उद्धार होता है और व्यक्ति भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, सतयुग में इंद्रसेन नामक राजा था। अपने सभी शत्रुओं को पराजित करके वह महिष्मतीपुरी राज्य पर राज करता था। अपने पुत्र पौत्र के समेत वह आनंद के साथ रहता था। उसे भगवान विष्णु के प्रति भक्ति थी, इसलिए वह नित्य मुक्तिदाता गोविंद का स्मरण करता था। एक बार राजा अपने सिंहासन पर आनंद से विराजमान था। तभी आकाश मार्ग से देवर्षि नारद वहां पधारे। राजा उन्हें देखकर सिंहासन से उठकर उन्हें प्रणाम करके पूजा अर्चना की। तभी देवर्षि नारद ने राजा को पूछा, हे राजन, आपके राज्य में सभी सुखी हैं। आप धर्म का पालन करते हुए राज कर रहे हैं ना? तथा भगवान विष्णु के चरण कमलों में आपकी भक्ति है ना? तभी राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से सब ठीक है। यज्ञों के फल हेतु ही आज आपके दर्शन हुए। कृपया आपके आने का उद्देश्य बताइए। राजा के नम्र वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, एक घटी हुई अद्भुत घटना सुनो। ब्रह्मलोक से मैं यमलोक गया था। वहां पर यमराज ने मेरा योग्य स्वागत किया। वहां पर मैंने आपके पुण्यवान पिताश्री को देखा। उन्होंने मेरे पास तुम्हारे लिए संदेश दिया है। वह है, हे देवर्षि, मेरा पुत्र इंद्रसेन महिष्मतीपुरी का राजा है। उससे आप कहना कि अनजाने में किए गए पाप कर्मों के कारण मैं यमलोक में हूँ। मेरे उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करके उसका फल मुझे अर्पण करे। नारद मुनि ने कांगे कहा, हे राजन, आपके पिताश्री को भगवत धाम प्राप्ति होने के लिए आपको इंदिरा एकादशी का व्रत करने को कहा है। तभी राजा ने पूछा, हे देवर्षि, कृपया इस व्रत की विधि आप कहें। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, 10वीं के दिन प्रातः काल उठकर स्नान के पश्चात पितरों को तर्पण देना चाहिए। केवल एक बार ही भोजन और रात को चटाई पर सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करो। उसके बाद दिन भर प्रजल्प न करने का व्रत धारण करके पूर्ण उपवास करना चाहिए। भगवान अरविंद, मैं आपकी शरण में आया हूँ।
ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। मध्याह्न के समय शालिग्राम के सामने पितरों को तर्पण अर्पण करके ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। बचा हुआ अन्न गाय को देना चाहिए। चंदन, फूल, धूप, दीप और भोग अर्पण करके भगवान ऋषिकेश की पूजा करनी चाहिए। भगवान के नाम का गुणगान, लीलाओं का श्रवण, कथन, पढ़ना, कीर्तन इत्यादि करके रात भर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन अर्पण करना चाहिए। उसके बाद अपने बंधु, पुत्र, पौत्र के साथ उपवास तोड़ना चाहिए। भोजन करते समय शांति होनी चाहिए। हे राजन, मेरे कहना अनुसार अगर आप व्रत का पालन कर रहे हैं तो आपके पितरों को जल्दी ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी। इतना कहकर देवर्षि नारद अंतर ध्यान हो गए। देवर्षि नारद के कथनानुसार राजा ने व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से स्वर्गलोक से पुष्प वृष्टि हुई और राजा के पिता श्री गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक गए। उसके बाद राजा ने अनेक वर्ष आनंद पूर्वक राज्य किया। अपने पुत्र को राज्य सौंपकर राजा भगवत धाम को चले गए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षष्ठिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में कामदा धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कमिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष रहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला,
इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में आप हरने हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय।